4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपके कानों में यह खबर पड़ गई होगी कि मुंबई से जो मुंबई की लोकल ट्रेन के अंदर बमकांड हुआ था, उसके अंदर जिनको फांसी दी गई थी उनको बरी कर दिया गया। मतलब एक तरफ फांसी और एक तरफ बरी होना। इसका मतलब यह है कि निचली अदालत ने किस प्रकार से फैसला दिया होगा फांसी का, जो ऊंची अदालत यानी कि हाई कोर्ट को बिल्कुल भी जचा नहीं। और इसमें बरी होने वाले कौन लोग हैं, कितने साल जेल में रहे, क्या रहा क्या नहीं रहा, छोटी सी बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं। लेकिन इस खबर के पीछे जो एक बड़ा मैसेज था, जो मैं कह सकता हूं फलीभूत हो चुका है, पूरी तरह से ऊपर आ चुका है, पूरी तरह से फल फूल चुका है, उसका रिजल्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले खबर ये देख लें, आपके कानों में पड़ चुकी होगी कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में सभी 12 दोषी कोर्ट से बरी, 5 को फांसी की सजा मिली थी, 19 साल जेल में बीत चुके हैं। 19 साल छोटा सा नहीं होता। इसके अंदर ये बात बता दूं मैं आपको कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन के अंदर ये हमला हुआ था। 188 लोगों की मौत हो गई थी, 800 से ज्यादा घायल हो गए थे। ट्रेन के परखच्चे उड़ गए थे बहुत सारे एरियाज के। ये तमाम चीजें हैं। इसके अंदर बताया यह गया कि इस माहिम बांद्रा के अंदर था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि विस्फोट का मकसद बड़े पैमाने पर तबाही का फैलाना, व्यापक दहशत और अराजकता पैदा करना था। अराजकता पैदा करना नहीं था, कुछ और पैदा करना था, वो बता रहा हूं। 13 आरोपी थे, जिसके अंदर कमाल अहमद, मोहम्मद वकील, नाम मुझे जानबूझ के पढ़ने पड़ रहे हैं। 13 आरोपी में से 5 कमाल अहमद, मोहम्मद वकील अंसारी, मोहम्मद फैसल, अताउर रहमान शेख, एहतशाम, कुतुबुद्दीन, नवीद हुसैन, रशीद हुसैन खान, आसिफ खान, बशीर जुनैद, ये सब लोग थे जिनको बरी हो गए। अदालत ने 7 जो अन्य थे, तनवीर अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद माजिद, शफी, मजबूरी में नाम पढ़ रहा हूं, किसी वजह से बताऊंगा दोस्तों। इसके अंदर सारे ही एक ही पक्ष के लोग हैं, यानी कि मुस्लिम पक्ष के लोग हैं। इनको बरी कर दिया गया है। ये लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी ही बात करूंगा। बात यह है कि ये 2005 में 2006 में ये हमला हुआ, 188 लोग मारे गए। किन लोगों ने किया, पकड़ धकड़ हो गई। देश में आपको ये भी मालूम है, मक्का मस्जिद का विस्फोट, हैदराबाद में, औरंगाबाद कहां था वो विस्फोट, इस तरह के बहुत सारे विस्फोट हुए। कभी गुजरात के अंदर एक मंदिर उड़ाने की धमकी दे दी गई, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी, उस समय मुख्यमंत्री थी, उनको मारने की जो है धमकी दे दी गई, फिर उन्होंने उसको माफ कर दिया। कुल मिला के बात यह है कि प्लान बनाया जा रहा था एक विशेष समुदाय को बदनाम करने का। हासिल क्या होना था उससे? हासिल वो होना था जो हुआ। जी हां, मैं यही बताना चाहता था कि सबसे पहले आपने प्लान के साथ, कौन वो आप है मैं नहीं जानता, कौन से वो संगठन है मैं नहीं जानता। मुझे तो इतना मालूम है कि आरएसएस के कुछ लोग प्लानिंग करते हुए पहले पकड़े गए, उनके भांडे भी फूटे, दुनिया के अंदर वो बात है। उनके सामने एक ये बात रखी, उन्होंने जो है इस तरह के लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैंने तो एक मिसाल दी है आपको। उन लोगों ने ये दिखाया कि वकील अहमद, ये जुनैद अहमद, ये अतीकुर रहमान, ये दरअसल बम फोड़ रहा है और ये मार रहा है। और जाहिर सी बात है आईएसआईएस जो थे वो कर भी रहा था। अमेरिका का जो पिट्ठू है उसके अंदर मुसलमान है नहीं। अलकायदा और बाकी तमाम जो इस तरह के संगठन है, उनकी आप घटनाएं देख भी रहे थे। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लेके जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह बमबारी हो रही थी। तो क्या आरएसएस के लोग कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, मोसाद के लोग कर रहे थे। खाली मोसाद के लोग भी नहीं कर रहे थे। तो ये कौन लोग थे जो पूरी दुनिया में एक समुदाय को बर्बाद करने पर तुले हुए थे, बदनाम करने पर तुले हुए थे? क्या माओवादी जो है वो मुस्लिम है? जो ये खालिस्तानी मुहिम चली पंजाब में, वहां मुस्लिम थे। बिहार के अंदर दुनिया भर की सेनाएं बन गई थी, रातों को पूरे पूरे गांव मार दिया करते थे, मुस्लिम है। महात्मा गांधी को मारने वाला मुस्लिम है। मैं आपको रवांडा से लेकर के कोंगो से लेकर के मैं आपको अफ्रीका के चाड और तमाम मुल्कों की बातें बता सकता हूं कि क्यूबा में क्या हो रहा है, मोसाद क्या कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया में जो ये प्रोपेगेंडा किया गया कि मोहम्मद राशिद जहीर नाम का आदमी आतंकवादी हो सकता है और सुनील रस्तोगी नहीं हो सकता है, जॉन नहीं हो सकता है, ये हुआ क्या है? मैं भारत में आने से पहले आपको सिर्फ एक मुस्तनद यानी कि मजबूत बात बता रहा हूं। हॉलीवुड में 100 फिल्में ऐसी बनाई गई दोस्तों, जिनके अंदर विलन और आतंकवादी मुस्लिम ही बनाया गया।
उससे क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ यूं कि एक दाढ़ी वाला जब प्लेन के अंदर जाता था तो उसको शक की निगाहों से देखा जाता था। अब ऐसे मीम्स भी बने कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक दाढ़ी वाला आया, उसने एक थैला रखा और वो भागा, तो उसके थैलों को उठाया नहीं किसी ने, सब लोग बाहर भाग गए कि ये गारंटी से आतंकवादी होगा। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश चली, किसने चली मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि 100 फिल्में हॉलीवुड की बनाना और पूरी दुनिया के अंदर एक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना, इसकी कोई प्लानिंग तो किसी न किसी ने की थी। अब मैं भारत पर आ जाता हूं। ये जो बंदे अभी जिनको छोड़ा गया है, बरी कर दिया गया है, निचली अदालत ने बहुत जल्दबाजी में आकर के इनको फौरन फांसी की सजा और उम्र कैद और 19 साल से जेल में थे। ऐसे वो तुम्हें याद होगा कि गुजरात के अंदर भी 18-20 साल से वो लोग आए, उमर खालिद आज तक पड़ा है। बात यह दोस्तों कि किसी भी समुदाय के अंदर सारे लोग एक से नहीं होते, सब समुदाय में सभी जैसे होते हैं। अब हमारे यहाँ विडंबना यह है कि अर्शदीप, आप जानते हैं हमारे यहाँ बॉलर था पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, जब अर्शदीप ने बॉलिंग की उससे कुछ मिस बॉलिंग हो गई तो उसको भी खालिस्तानी कहकर कमेंट्स करने लगे लोग। उससे हासिल क्या हुआ कि पूरा सिख समुदाय ये महसूस देने लगे कि गोया के आतंकवादी तो नहीं है। इस तरह की चित्रों को, इस तरह की पोस्टर्स को पोर्ट्रे करना इनका काम हो गया था। इसी तरह से मुस्लिमों का नाम, विशेष समुदाय का नाम आ गया। अब इससे हासिल क्या, मैं इतना लंबा बयान क्यों कर रहा हूं, दरअसल बयान ये करना था कि आपको बहुसंख्यक वर्ग को डराना था, ये बताना था कि देखिए ये लोग इसी तरह से बम फोड़ते हैं, ट्रेन में उड़ा देते हैं। खालिस्तान का जिक्र हो, माओवादियों का जिक्र हो, वो आतंकवादी नहीं है। बीएसएफ के जवान को भी स्टेशन पे मारा जा रहा कांवड़ियों के माध्यम से, वो आतंकवादी या उग्रवादी नहीं है। लेकिन यदि नाम मुसलमान आ जाता तो वो आईएसआईएस का भी हो जाता, वो पाकिस्तान का भी हो जाता है, वो अफगानिस्तान का भी हो जाता है। अब उससे डरा करके जो वोट ली जा रही है, ये है वो मेन मसला कि अगर आपने हमें नहीं चुना तो देखिए ये तमाम लोग आईएसआईएस के हैं, ये ट्रेनों के अंदर बम फोड़ेंगे, लिहाजा हमें वोट दे दीजिए। तो लिहाजा रोटी का मसला, कारोबार का मसला और महंगाई का मसला, ये सारे मसले तो पीछे रह गए, लेकिन एक मसला रह गया कि मुसलमान अगर आ गए, विशेष समुदाय अगर आ गया, या इससे जुड़े हुए लोग। अखिलेश यादव से मैंने खुद सवाल किया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन आपके बारे में यह बात लगा दी गई है कि अगर आप सत्ता में आ गए तो विशेष समुदाय के लोग या गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप क्या करेंगे। अखिलेश यादव ने उस बारे में यह कहा दोस्तों कि आपका सवाल अच्छा है और मैंने ही ये पुलिसिंग ठीक की थी, 112 मैं ही लाया था, 100 नंबर मैं ही लाया था, और मैं इस काम को सुधारूंगा और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आने के बाद जो कानून व्यवस्था वो बहुत शानदार और हो जाएगी। तो बदनाम किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव जब चल रहे थे तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे। उसके अंदर क्या था, 2017 से पहले का माहौल दिखाया। उसके अंदर क्या था कि एक आदमी टोपी पहने हुए, हाथ में उसके आग की एक मशाल है और वो आगजनी कर रहा है। दूसरा फोटो दिखाया उसी बंदे का और वो अपने कान पकड़ करके खड़ा थाने के आगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा। गोया के एक मुसलमान ही वो आगजनी कर रहा था, लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने आकर के खत्म कर दिया। तो जहन चेंज ऐसे नहीं होता है, जहन चेंज ऐसे होता है कि ट्रेन के अंदर मक्का मस्जिद में या औरंगाबाद में या नजीबाबाद में कहीं पर भी बमबारी की जाए, कुछ लोगों को मार दिया जाए और नाम लगा दिया जाए विशेष समुदाय का, और फिर आकर कहें कि देखिए हम सबसे बड़े आपके जो है सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, हम ही आपकी हिफाजत कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं था 5000 साल से भारत, ऐसा तो नहीं था। मुगल जो है मुस्लिम 500-600 साल वो भी हुकूमत करके गए, तब भी ऐसा नहीं हुआ है। आखिरकार ये क्या हो गया, अभी 20 साल पहले की बात है, सब लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ लिया करते थे, पूजा कर लिया करते थे। ये कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाने का काम आज डर में कर रहे हैं मुस्लिम वर्ग, पहले खुशी से करते थे। महिलाएं बच्चों को लेकर सामने आती थी, मुसलमान के जो लोग हैं उनके जख्मों का मदावा करते थे, मरहम पट्टी करते थे, शरबत पिलाते थे। आज मैं अपनी आंख से देख रहा हूं दोस्तों कि वो कांवड़ ये गुजर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय का बंदा अगर केला दे रहा है ज्यादातर तो वो हाथ जोड़ करके यूं करके चला जा रहा है, वो केला तक नहीं ले रहा है, वो शरबत भी पीने को तैयार नहीं है, ज्यादा कुछ ले भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों ये माहौल बनाया था, ये जमीन बनाई थी जिसमें आप और मैं ट्रैप में आ गए। इस खबर को बताने का तो मेरे मतलब ये था कि ये सारे फांसी के लोग अचानक बरी कर दिए गए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एग्जिस्ट करती है इस वक्त देश के अंदर, जो लगता है कि हाँ कहीं इंसाफ से कुछ चीज नजर आ रही है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।